नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में स्पेशली मैं बात करूंगा कि थर्ड राउंड के बाद में आपको क्या करना है। और जिन लोगों को कॉलेज मिल गया उनको अपर मूवमेंट के लिए जाना चाहिए या उनको सीट को एडमिट करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है उसका क्या समाधान हो सकता है। या कोई ऐसे बंदे जिन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया था यूनिवर्सिटी से कि हमें आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे दो, तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी केस बन रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनका अपग्रेडेशन लग गया तो दूसरी यूनिवर्सिटी ने उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए। अब उनको क्या करना चाहिए। तो कोई सी भी कंडीशन आपके साथ में हो सकती है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर आपको एक एक चीज इतनी बारीकी से बता रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि हमने पहले राउंड में अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, अपर मूवमेंट यानी अपग्रेडेशन। ठीक है, सेकंड राउंड में भी हमारा अपग्रेडेशन नहीं हुआ, सेम यूनिवर्सिटी मिली, हमने दोबारा लगाया और तीसरे राउंड में भी हमें सेम यूनिवर्सिटी मिला है। अब हमें क्या करना चाहिए। तो भाई, आपने पहली बार लगा दिया, दूसरी बार लगा दिया, कोई बात नहीं। अब तीसरी बार अगर आप लगा रहे हो तो सबसे पहली जो नोट करने वाली बात आती है वो ये आती है कि आपको कितने नंबर का कॉलेज मिला है। जो अपग्रेड लगाने से पहले जो आपको काम करना होता है वो आपका यही होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक करना होता है कि आपने जो कॉलेज फिल किया है वो कितने नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। मान लीजिए आपको 11 नंबर का कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर एबीसी हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर पीसीएम हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर एबीसी हो। तो जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट का सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर पीसीबी है। ठीक है, मैं केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि इसका सब्जेक्ट ग्रुप पीसीबी हो। ठीक है, इनका सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर, सॉरी, पीसीबी, पीसी, पीबीसी, ओके वो, ठीक है, पीसीबी इनका सब्जेक्ट ग्रुप है। अब अगर ये अपर मूवमेंट के लिए जाते हैं, इनको मिला है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब ये अपर मूवमेंट के लिए जाते हैं तो इनको गुरु अंगद देव ये यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। और ये यूनिवर्सिटी मिल गया तो ये यूनिवर्सिटी में केवल पीसीएम ग्रुप ही एलिजिबल है, पीसीबी वाला एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आता है वो ये है कि आपको जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर जितने भी कॉलेज हैं उन सब में कोई एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें आप सब में एलिजिबल होना, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद में आप अपग्रेड लगा सकते हो। अपग्रेड लगाने पर क्या होता है, अपग्रेड लगाने पर आपको जैसे 11 नंबर का कॉलेज मिला है तो इसके ऊपर के कॉलेज ही आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके नीचे के कॉलेज नहीं मिलेंगे आपके। जैसे फोर्थ राउंड के लिए ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी और वो 11वीं कॉलेज तक आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई पहली कंडीशन और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखते हो और अपर मूवमेंट के लिए जा रहे हो और आपका कॉलेज चेंज हुआ और ऐसा कॉलेज मिल गया जिसमें एलिजिबल नहीं हो, तो फिर ये फोर्थ राउंड है, लास्ट राउंड भाई। वहां पर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पर सीधा आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको जो यूनिवर्सिटी मिला था, जैसे ये यूनिवर्सिटी मिल गया, अब इसने अपग्रेड करने का ऑप्शन दे दिया लेकिन थर्ड राउंड तक ये सेम यूनिवर्सिटी है। अब फोर्थ राउंड में भी अगर ये सेम यूनिवर्सिटी आती है तो क्या ऑप्शन है, क्योंकि 10,000 आपने जमा करा दिए और इस यूनिवर्सिटी ने तो बोला था कि आपको हम अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आपके पास फोर्थ राउंड तक आपका 10,000 विड्रॉल करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जैसे ही अलॉटमेंट होगा फोर्थ राउंड का और जैसे ही ये यूनिवर्सिटी मिलेगी तो आपके पास वहाँ पर एडमिट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन भी रहेगा, तो आप विड्रॉल कर सकते हो जिसमें आपके 9,000 रुपये वापस आ जाएंगे, 1,000 रुपये कट के, और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 4-5 महीने का। दूसरा ये है कि ये जो ऑप्शन दिलवाया था इसके लिए मैंने भी काफ़ी संघर्ष किया था और साथ में जो आईआरआई वाला रोहित सर है स्पेशली, उनकी मदद से ये पॉसिबल हो पाया था। उन्होंने डायरेक्ट जा करके आईसीआर में बात की थी। अब मैंने दोबारा उनसे बात की है कि सर अब वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन ये न्यू प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं
अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, वरना आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे पहले भी बोला था कि ये जो ऑप्शन मिला है इसके नुकसान भी हो सकते हैं और फायदे भी हो सकते हैं। तो फायदा तो ये है जिसका चेंज हो गया और जिसको एलिजिबिलिटी वाला कॉलेज मिल गया उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन जिस बंदे का चेंज नहीं हुआ, अब वो बंदा आईसीआर का जो रूल है कि अगर विड्रॉल लगाते हो तो आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं रहोगे, तो ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या मैं टॉपिक बोला था, चलो अगर बात करें कि कितने रैंक तक यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर 20,000 रैंक तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, 20,000 रैंक तक आपको यहाँ पर कॉलेज मिल चुका है। ये अलॉटमेंट लेटर है, और यहाँ पर मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया, इनको बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस मिला है, और 21,000 तक भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये डेमो आपके लिए। अब अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं कि जो गलती आपने मेन काउंसलिंग में की वो मॉपअप राउंड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से कर रहे हो तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसका आपको ध्यान रखना है। अगर खुद से नहीं हो पा रही है तो हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, अगर आप फोर्थ राउंड के अलॉटमेंट आने से पहले पहले ज्वाइन करते हो तो 399 ओनली में हम आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे और आपकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, दूसरा, अगर अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो आप भाई अपना समय बर्बाद ना करते हुए 2026 के लिए तैयारी करो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। अब आपके बीच में एक साल नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिए हैं, और लॉन्ग ईयर 2026 के लिए अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये देश का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से हर एक यूनिवर्सिटी में आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। बात करें इस साल की तो 100% बायोलॉजी में, 100% एग्रीकल्चर में, और ये दो स्टूडेंट नहीं, सैकड़ों में स्टूडेंटों की संख्या, और सैकड़ों में अब तक सिलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, दूसरा, जो बंदे राजस्थान से हैं और कृषि पर्यवेक्षक का तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी, और मैं शायद एक दो पॉइंट आपको बताने वाला था, स्टार्टिंग में बोले थे लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये विड्रॉल का ऑप्शन है ना, ये विड्रॉल का ऑप्शन आपके पास लास्ट तक रहेगा, फोर्थ राउंड तक। जैसे ही फोर्थ राउंड क्लोज होता है ये आपका चले जाएगा। तो अगर आप अंदर टाइमली इसको कैंसिल कर दोगे ना तो आपका पैसा है जो वापस आ जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। तो ये है सीन सारा, और जो चीज बोली है उसी का ध्यान रखना। आपके अगर अपर मोमेंट के लिए जाओगे तो ऊपर वाला कॉलेज ही मिलेगा, नीचे वाला नहीं मिलेगा। और अब सब कैंपस मेन कैंपस का चक्कर छोड़ो, क्योंकि वो पहले और दूसरे राउंड तक ही था, अब तो जो मिलेगा उसी में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। आई थिंक आई कवर्ड ऑल। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में बताना, कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उसको भी कवर करूं। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।